नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ममता बनर्जी के शाह और मोदी को हिंदुत्व की चुनौती, बोले गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ममता बनर्जी की है अंग्रेजी वाली मानसिकता। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, अब भगवानों में विभाजन चाह रही हैं। कैसे दुर्गा पूजन पर रोक लगाई थी, एक वर्ग के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कह रही हैं। अब हिंदुत्व याद आ रहा है, बंगाल के लोग समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिल रहे झटके पर बोले गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कल से बंगाल दौरे पर हूं, आज बंगाल जाऊंगा। झटके वाली बात अमित शाह कह चुके थे। चुनाव आते आते अकेली पड़ जाएंगी, तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के दौरे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का तंज, बिसाहू लाल को किसने मंत्री नहीं बनने दिया। इनकी नजर वोटों पे ही है। आदिवासी को वोटर न माने, नागरिक तो माने। 15 महीने में इनके लिए क्या किया। मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग बनाने की अटकलों पर बोले गृह और जेल मंत्री। इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। पहले भी आयोग था, उसी तरह आयोग बनेगा। बीजेपी चुनाव में ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेते। 370 हटी राम मंदिर शिलान्यास हुआ तो कहां चुनाव था। सबका साथ सबका विकास। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से ऐसा नहीं है, हम पहले भी बना चुके हैं। हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो। पहले भी ये आयोग था, माननीय बालेन्द्र शुक्ल जी और वो अध्यक्ष रहे हैं उसके। कमोबेश ये भी उसी तरह का है। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी निर्णय नहीं लेती। 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था, 35 से हटाई तब कौन सा चुनाव था, राम मंदिर का शिलान्यास किया तब देश में कहां चुनाव था। जनता की सेवा करना और विकास करना, ये दो बातों को ध्यान में रख के लेते हैं। आज ये सवर्ण आयोग का भी मुख्यमंत्री जी का ऐलान उसी को ध्यान में रखते हैं। सबका साथ और सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसी मंत्र की परिणति ये है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ्रंट क्या बोले आप? बजट आ रहा है, केंद्र का बजट आने वाला है, तो वो खासी मध्य प्रदेश को किस तरह से? सर आईएमएफ ने कहा है कि मोदी सरकार के राज में अर्थव्यवस्था सुधर रही है और आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के काल में भारत की अर्थव्यवस्था, आईएमएफ अगर कहती है, वैश्विक संस्था, कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और भारत सुधरे हुए अर्थव्यवस्था में वैश्विक पटल पर उभर के आ रहा है, ये अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। हम प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों के लिए, आम आवाम के लिए, सोच के लिए उन्हें साधुवाद और बधाई देते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि उन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की कि आज देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तब है जब लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है। वो जो तथाकथित लोग थे जो कहते थे कि दिया जलाने से, थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बता दूं कि मोदी जी दिया जलाना और थाली बजाने के